जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रीनू पर, और आप देख रहे हो साइंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया था, अब हम सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर वो है अम्ल, क्षार व लवण। तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए और पढ़ना आप शुरू करते हैं कि अम्ल, क्षार व लवण क्या। इससे पहले आपने छोटी क्लासों में अम्ल, क्षार, लवण के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या है, उस चीज़ को और अच्छे से विस्तारित करके बताया गया है कि अम्ल, क्षार व लवण में क्या अंतर है, ये किससे क्या क्रिया करते हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों हमारे चैप्टर की ओर। तो आप सभी तैयार हो जाइए। अम्ल, अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है, अम्ल कहलाता है। मतलब जो अम्ल होंगे उनमें की जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, प्रतिस्थाप्य होगी। जैसे ही हम किसी चीज़ से अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी, यानी प्रतिस्थाप्य के रूप में रहती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये यहाँ तक मेरे हिसाब से सबके अच्छे से समझ आया होगा, सबने पढ़ा भी था छोटी क्लासों में कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने कुछ और बता दिया कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये प्रतिस्थाप्य के रूप में रहते हैं। हार्नियस उसने एक परिकल्पना दी थी, उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। तो मैं उसके अनुसार आपको बता देता हूँ। नियस, कहीं आपको आर्यनियस मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। हारेनियस और आर्यनियस ये दोनों ही सही है। ये वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। भाई अम्लों के बारे में और अच्छे से विस्तार से उन्होंने समझा दिया था कि भाई अम्ल क्या चीज़ हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन अवस्था में हाइड्रोजन आयन
H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। आ गई सबके समझ? ये कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक इन्होंने कहा था कि भाई वे यौगिक जो जलीय विलयन अवस्था में, जो जलीय विलयन अवस्था में होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास HCl, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कह रहा है कि जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, तो H प्लस Cl माइनस। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे H2SO4 इजिकल टू H2 प्लस SO4 माइनस। ये कह रहा है कि भाई जो भी हाइड्रोजन आयन होंगे ना वो जल में घुलकर हमेशा क्या देते हैं? H प्लस। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। ठीक है, तो आपके मेरे हिसाब से सबके समझ आ गया होगा कि भाई जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हमेशा H प्लस आयन देंगे। अब मैं कुछ अम्लों के नाम लिख देता हूँ, कुछ जो अम्ल है हमारे उनके बारे में। अम्ल पहला है हमारा HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है हमारा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। एक हमारा है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम ले लेते हैं एक और CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये हमारे कुछ अम्लों के एग्जाम्पल हो गए। क्षार, वे यौगिक पदार्थ जो अम्लों से प्रतिक्रिया कर के लवण वह जल देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका pH 7 से अधिक होता है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
ये कह रहा है कि वे यौगिक पदार्थ जो अम्लों से प्रतिक्रिया करके लवण व जल देते हैं क्षार कहलाते हैं। जो क्षार होते हैं हमारे वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे जैसे होते हैं और स्पर्श करने पर चिकने साबुन के जैसे लगते हैं। इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और ये क्षार जो होते हैं वो हमारे लिए जो लाल लिटमस पत्थर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था ब्रनस्टेड लॉरी, एक वैज्ञानिक था। इन्होंने कहा था कि वे यौगिक पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं तथा इनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे कि क्षार के NaOH, ये हमारा क्षार है। ये कह रहा है कि जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, तो Na प्लस OH माइनस। अगर नहीं होता तो सबसे पहले OH को बाहर निकाल लो, बाकी का बचेगा वो प्लस में बच जाता है। दूसरा एग्जाम्पल CaOH का ऑल्टोस, ये भी हमारे पास क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca प्लस 2OH माइनस आयन। ठीक है, आप सभी की समझ आ गया होगा कि भाई जो क्षार होते हैं वो हमेशा जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। अब मैं कुछ क्षारों के एग्जाम्पलों की बात कर लेता हूँ, कुछ क्षारों के मैं नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन से क्षार हैं। पहला एक तो ये है ही हमारे पास NaOH, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा है हमारे पास CaOH का ऑल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है MgOH का ऑल्टोइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और है NH4OH
अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये हमारे कुछ क्षारों के क्या हो गए, नाम हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि OH माइनस आयन कैसे देते हैं, ये मैंने कुछ क्षारों के नाम लिख दिए। अब हम चलते हैं अगले हमारा लवण। अम्ल वह क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल का निर्माण होता है, लवण कहलाते हैं। आ गए सबके समझ में? लवण क्या है? अम्ल व जो क्षार होते हैं, अम्ल जो क्षार होते हैं वो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अम्ल प्लस क्षार इजिकल टू क्या बनेगा, लवण प्लस जल। वो कह रहा है कि भाई लवण और जल का ही निर्माण होता है, लवण में जल का ही निर्माण होता है। जैसे कि मैं कोई अम्ल ले लेता हूँ, एक अम्ल है हमारा HCl प्लस मैं एक क्षार ले लेता हूँ NaOH। ये अम्ल हो गया हमारा, ये हमारा क्षार हो गया, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो लवण क्या बनाएंगे, NaCl प्लस। अब देखो भाई Na आ गया, इधर से Cl आ गया, बचा क्या, OH इधर बचा, H इधर बचा, तो क्या लिख देंगे H2O। भाई जल बनेगा, उसने कह रहा है कि जल बनेगा, तो इधर एक H का ये रहा, एक H ये रहा, 2H हो गए, ऑक्सीजन एक ही रही, तो जल का निर्माण हो गया। ये हमारा लवण बन गया, ये हमारा जल बन गया। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी खाने वाला नमक। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गंधीय सूचक क्या है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध क्षारीय या अम्लीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। भाई ऐसे पदार्थ जिनकी गंध क्षारीय या अम्लीय माध्यम में बदल जाती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ये लवणों के अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है, लवणों के अंदर। तो हम इसमें लवण पढ़ेंगे, फिर वही चीज़ आ जाएगी कि अम्ल व क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया। तो लवण, तो हम यहाँ इससे पहले हमने लवण पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्षारक धातु के साथ पढ़ रहे हैं। किसके साथ पढ़ेंगे अब, क्षारक धातु के साथ। वो पहले पढ़ा था, वो बिल्कुल सही है, लवण है, वो भी लवणीय है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं क्षारक धातु के साथ अम्लों की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। तो लवण धातु, कोई भी क्षारक धातु होती है, धातु अम्ल के अवशिष्टों के साथ
अभिक्रिया कर एक यौगिक बनाती है उसे लवण कहते हैं। धातु जो होती है वो अम्लों के अवशिष्टों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक यौगिक बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अम्ल प्लस धातु इजिकल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हमेशा लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एक 2NaOH प्लस Zn। ये हमारा है 2NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और ये हमारी क्या कोई धातु है, जिंक है, ये हमारी कोई धातु है जिंक। ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया। ये क्या बनाती हैं, Na2ZnO2 प्लस H2। देखो 2Na बनाया, Zn, अब कह रहा है कि भाई O2, तो पूरी अभिक्रिया में 2NaOH है तो O2 Na2ZnO2, क्योंकि सिंगल था Zn तो Zn सिंगल है और O2 दो बार था तो O2 है। अब हाइड्रोजन दो है क्योंकि पूरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2Na है, 2EOH और 2EH है। तो अब हमारे पास क्या बचा, H2 बचा, यानी हाइड्रोजन गैस बची। तो हम इसको लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास ये क्या है, जिंक, ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और ये हमारी है हाइड्रोजन गैस। आ गई सबके समझ कि भाई जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। धातु कार्बोनेट वह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो ये हमारी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास जो सॉलिड अवस्था में है, एस मैंने सिंबल दर्शा दिया, प्लस हमारे पास है 2HCl एक्वा अवस्था में है, जलीय माध्यम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इजिकल टू 2NaCl एक्वा अवस्था में जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O जल है हमारे पास लिक्विड अवस्था में प्लस CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं, लवण के साथ जल बनता है और क्या बनती है, गैस बनती है। कार्बोनेट की एक और अभिक्रिया ले लेते हैं, मतलब एक और
समीकरण ले लेते हैं जिससे और अच्छे से हमारे समझ आ जाएगा। जैसे कि ये है हमारे NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या बनाएगा, क्रिया करके NaCl यानी लवण बना लिया, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे पास Na का एक है, H का एक है, लेकिन CO3 यानी जो CO3 है, जो ऑक्सीजन है, उसके कितने 3 परमाणु हैं। इधर H का एक है, इधर Cl का एक है। तो इसने क्या बनाया कि आपस में क्रिया करके लवण बनाया है, लवण बनाया। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि जो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, डाइऑक्साइड। ये याद रखना है हमेशा कि भाई जो धातु कार्बोनेट होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो लवण बना रहा है ये, तो हम लवण बनाएंगे। Na, हमने Na ले लिया। अब क्या लेंगे, हम एक Cl ले लिया, ये Cl ले लिया। अब इधर से हमारा Cl भी हट गया और इधर से हमारा Na भी हट गया। अब क्या बचेगा, HCO3। क्या कह रहा है कि जल बनाता है, तो जल बनाने के लिए एक H ये रहा और एक H ये रहा। तो हम यहाँ से एक और एक 2 H2 और एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो जल बन जाएगा। प्लस क्या बचेगा, एक C बचेगा और 2 कार्बन ऑक्सीजन बचेंगे, CO2। क्या कह रहा है आगे कि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में CO2 गैस को चूने के पानी में प्रभावित करने पर श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इजिकल टू क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। देखो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है हमारा श्वेत अवक्षेप। ये हमारा क्या है, श्वेत अवक्षेप है। प्लस क्या बन गया हमारा, जल बन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हम बात कर लेते हैं अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, HCl प्लस NaOH
इक्वल टू NaCl प्लस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम MgOH का होल टॉइस प्लस 2HCl। ये हमारा क्षार है कोई, ये हमारा अम्ल है। जैसे हमने उल्टा सुल्टा लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बनाएगा MgCl2 प्लस क्या बन गया 2H2O। ये हमारा बन गया। ये आगे होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई क्षार व अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल बनते हैं। तो जैसे हम इनको भाई अम्ल को पहले लिख दिया, क्षार को पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन हमारी जो अभिक्रिया है वो सही होनी चाहिए। हमारी जो अभिक्रिया है, जो प्रोडक्ट बने वो सही बनने चाहिए। ये आपके आ गया होगा समझ, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।